But the free gift is not like the trespass. For if many died by one man's trespass, much more did God's grace and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. So then, as through one trespass there resulted condemnation for all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. For just as through one man's disobedience the many were made sinners, so through the obedience of the one man the many will be made righteous and acceptable to God and brought into right standing with Him. So that as sin reigned in death, so also grace would reign through righteousness, which brings eternal life through Jesus Christ our Lord. पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्म ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो कि सचमुच तेरा न्याय हमारी समझ और हमारे परमेश्वर हमारी सोच विचार से परे है। हम अपने जीवित हमारे महाप्रतापी महाज्ञानी परमेश्वर के कोई भी न्याय को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। मनुष्य का विवेक परमेश्वर के सामने बहुत छोटी सी रचना है, मगर फिर भी परमेश्वर अपने रेवलेशन की बातों को अपने आत्मा की अगुवाई में जो हमारी क्षमता से परे है, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में और अपने अनुग्रह में पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमें समझाता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब हम मनुष्य में परमेश्वर आत्मिक जीवन में नहीं थे, जब हम एक ट्रू क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी रहे थे, जब परमेश्वर वी वर नॉट अवेयर ऑफ द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग क्रिश्चियन, हम परमेश्वर उस समय द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग सैक्रिफाइस्ड, द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग क्रॉस्ड, बीइंग द मीनिंग ऑफ गॉड क्रॉस्ड ऑन द क्रॉस हम नहीं जानते थे। हमने यीशु को जाना है जब हमने आत्मिकता में बढ़ने के लिए, जब हमने यीशु को जाना है, हमने आत्मिकता को जाना है। आत्मिक जीवन को जानना एक मनुष्य के लिए उसके विवेक में उसकी समझ से परे है, मगर जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके रेवलेशंस को पढ़ा और जिसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह आया, हर एक ने परमेश्वर के साथ उस आत्मिकता को पाई है, उस आत्मिक जीवन को जो मनुष्य खुद से अपनी इच्छा से जनरेट नहीं कर सकता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हमारे जीवन में तूने सच्चाई को दिया जिसके आने के द्वारा बंधन टूटा, अंधकार हटा और हम आपके प्रकाश से भर पाए। ये रेवलेशन जो आज हम बाइबल में पढ़ते हैं, रोमियो 5 का 15, 18, 19 और 21 में, मेरे परमेश्वर इन वचनों में उस ग्रेट रेवलेशन के बारे में लिखा हुआ है जिसके बारे में मनुष्य अपनी क्षमता से ही ना सोच सकता है, ना उस पर मनन कर सकता है, ना उस पर परमेश्वर फोकस कर सकता और ना ही उसका रेवलेशन मनुष्य को खुद से आज़ाद कर सकता है, बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। ये वचन उस खूबसूरत सैक्रिफाइस और उस ओबीडियंस के बारे में है। जैसा एक अनाज्ञाकारिता जनरेशन बाय जनरेशन के लिए पाप और मृत्यु को लेके आया, वैसे ही एक आज्ञाकारिता ने धार्मिकता के भाग को लाया और अनंत जीवन को भी लाया, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हम परमेश्वर जो पाप के भागी ठहरे हुए थे, हमारे जीवन को, मनुष्य जाति को बचाने के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं
द ग्रेट एक्ट ऑफ लव को तूने किया, एंड द ग्रेट एक्ट ऑफ ओबीडियंस जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़ने के लिए हमारे लिए किया। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि द ग्रेट एक्ट ऑफ ओबीडियंस आज के बाइबल के इस वर्सेस हमें सिखलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख भरी क्रूस को हमारे लिए लिया, और उसके लिए जाने की वजह से, द ग्रेट ओबीडियंस की वजह से पूरे मनुष्य जाति का उद्धार हुआ, पूरा मनुष्य जाति बचाया गया। और जिस किसी ने यीशु पर विश्वास किया उसने उद्धार के साथ यीशु के बाटे हुए धार्मिकता को पाया और अनंत जीवन का भाग ठहरा। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी कमाई या हमारी योजना या हमारी परिपक्वता के अनुसार नहीं हुआ है पिता, ये तेरा अनुग्रह तेरे देन के अनुसार हुआ है कि हमने यीशु को जाना, यीशु का सत्य हमारे जीवन में आया, हमें वो आज़ाद किया, हमने यीशु पर विश्वास किया, यीशु का हमारे लिए क्रूस पर मराया जाना और उसके लहू से हमारा जीवन का साफ होना, उस ग्रेट एक्ट ऑफ ओबीडियंस के द्वारा जहाँ आज हम यीशु के साथ परमेश्वर के राइट स्टैंड विद गॉड में खड़े हैं, उस भाग में जिसे हमने कमाया नहीं पर परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें दिया है। एंड हम धन्यवाद देते इस ग्रेट एक्ट ऑफ लव के लिए लॉर्ड जीसस कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने हमारे लिए उस मृत्यु को लिया, और आज जब आप महिमा में बैठे हैं अब अभी भी हमसे और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आप सा मास्टर हमारा और कोई नहीं, एंड वी आर सो ग्लैड एंड सो प्राउड दैट वी हैव द मास्टर विच इज़ यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप हमारे अगुवाई करते हुए चल रहे हैं, और कभी ऐसा दिन नहीं होता है जब आप चाहें कि आपके बच्चे ठोकर खाएं। इसलिए हर दिन आप रेवोल्यूशंस देते हैं, हर दिन आप प्रकाश देते हैं, हर दिन आप परमेश्वर हर एक को उत्साह से भरते हैं, आत्मा की सहभागिता अगुवाई से भरते हैं कि हम अंधकार से ना डरे, हम अपने डर के सामने घुटने ना टेके, बन हियाव से परमेश्वर को पकड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर सक्षम है हमारे विरोधियों से लड़ उसे हराने के लिए। हो जाने को पाए पिता कि हम अपने डर पे फोकस ना करें, पर अपने डर तक को परमेश्वर को दे दे कि आवाज़ तू संभाल, जीसस तू संभाल, क्योंकि अब जो है वो तेरे हाथ में और मैं तुझ पर निर्भर करता हूँ और करती हूँ। और परमेश्वर उस समय दखल दे के जिस रीति से उन्होंने इजराइलियों के लिए दखल दे देकर उन्हें छुड़ाया, यीशु मसीह ने दखल दे देकर आज तक टेस्टिमनीज दिया है। हमारे जीवन में भी वही टेस्टिमनीज हमें प्रकाशित करते हैं। यीशु दखल देगा, जीसस दखल देंगे। Whenever we surrender the situation to the Lord Jesus, He will enter, He will come, and He will interfere with the situation, and He will fight for you. We're gonna witness the great victory in Lord Jesus by the holy power of Lord Jesus, in the name of Jesus. वो जाने को पाए हर एक के लिए आज का जीवन विजयी जीवन हो। कोई नहीं डरे पिता, ना एग्ज़ाम से, ना इंटरव्यू से, ना परफॉर्मेंस से, ना प्रेजेंटेशन से, ना घर में किसी बात के डिस्कशन से, ना परमेश्वर किसी जिम्मेदारी से। एवरीबडी प्रोवाइड द ग्रेट विक्ट्री ऑफ योर लॉर्ड जीसस एंड राइट स्टैंडिंग विद गॉड एंड द ग्रेट प्लेजर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड, जिससे वो भर कर आज आत्मिकता में आज के दिन को हम जिए और हर एक आज का दिन आशीषित ठहरने को पाए। रात्रि के बेला में हम सुरक्षित रहे पिता। धन्यवाद, आज के दिन यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन के गवाही से आपको बहुत दायित्व समय में मिले। धन्यवाद देते हैं। इन सभी प्रार्थना को मांगते दानों को सुने, ईश्वर के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।